वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये हमें फाइंड करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस सिस्टम के नो सॉल्यूशंस होंगे। तो हम क्या जानते हैं कि नो सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब लीनियर इक्वेशन जो दी होती है उसकी अगर हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 के इक्वल हो जाए। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया या तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन तभी आएगी जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2 -1 एंड 2, 1 -2 and 1, here 1 1 and लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा -1 +1 लैम्डा -1 +2 1 +2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 3 2 + 6 इज इक्वल टू 0। -4 लैम्डा +1 मीन्स -3 लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा -2 -1 -3 +6 मीन्स 3, और उधर जाके हो जाएगा -3। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1। इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 22 द मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 and 4 respectively. If each item of the distribution is increased by 2, then देखिए क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी भी गिवन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो उस डेटा में चाहे हर आइटम में हम कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ऐड करने पे भी यहाँ पे जो था वही रहेगा। लेकिन मीडियन क्या है, मीडियन तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होता है या मिडिल के 2 नंबर्स का मीन होता है। तो मीडियन में क्या होगा, जितना हम इंक्रीज़ करेंगे मीडियन भी उतने ही नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स मीडियन यहाँ 2 से इंक्रीज़ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला, मीडियन विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए ये तो सारे फॉर्मूलाज ही हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो होता ही है। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस, ये भी होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x³ -3, ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 3x आगे आ जाएगा -4x³, ये होता है। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी होता है, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस एक्स, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू mod x -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4। अब 0 से 4 है लेकिन यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये चेंज होगा। कैसे, जब भी x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन 2 होगी, उस कंडीशन में जो x -2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
माइनस ऑफ एक्स माइनस टू के इक्वल हो जाएगा, है ना। मॉड की डेफिनेशन से, क्योंकि मॉड एक्स जब लेस देन जीरो होता है तो एक्स मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स हो जाती है। तो यहाँ और जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू टू से लेकर लेस देन और इक्वल टू फोर तक होगा तो मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस टू ही हो जाएगी पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, मीन्स एक इक्वेशन बन गया y प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड जब x माइनस टू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, मीन्स y इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमें इक्वेशन मिल गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of common tangents to the circle x square plus y square minus x is equal to 0 and x square plus y square plus x is equal to 0। हमारे पास दो सर्कल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें कितने टेंजेंट्स कॉमन हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहले दोनों सर्कल्स का हम रेडियस निकाल लें। तो जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। तो इसमें अगर हम सेंटर निकालते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो उसकी हेल्प से हम दोनों इक्वेशंस के सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx मीन्स 2g इज इक्वल टू क्या है, -1। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। तो और f तो ज़ीरो है, y का कोई टर्म ही नहीं है, तो पहले का सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, -g -f होता है तो g पहले से ही माइनस है तो 1/2 0। एंड ऐसे ही c2 अगर हम लोग निकालें तो c2 कितना हो जाएगा, C2 के लिए देखिए G कितना है, C2 के लिए G की वैल्यू है 1/2 और F 0 है। तो दूसरे सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, -1/2 0। और अगर हम रेडियस निकालें तो R1 इज इक्वल टू कितना होता है, जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 0 प्लस C भी यहाँ पे नहीं है, सॉरी -0, यहाँ पे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो है, लेकिन जो फॉर्मूला है वही लिखें -0। और R2 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 0 माइनस 0, मीन्स R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड R2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। तो अगर हम R1 प्लस R2 निकालें दोनों रेडियस का सम तो कितना हो जाएगा 1। और अगर दोनों सेंटर्स के बीच की डिफरेंस निकालें कितने डिस्टेंस पर है तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 मीन्स 0 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो हमारा क्या आ गया कि दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारे जो सर्कल्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, हमारे सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे, ना इंटरसेक्ट करेंगे ना अलग अलग होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तभी तो यहाँ पे सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस के इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं, देखिए एक कॉमन टेंजेंट ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है और एक बीच से जा सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 3 कॉमन टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मैच द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद देयर रेंजेस।
हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उनके रेंजेस से मिलाना है, तो ये तो सिंपल है, बस डायरेक्ट मिला दें। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 ये फोर्थ वाले से मिल जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π, तो ये है। कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, लेकिन वो पॉइंट माइनस कर देते हैं जिसपे साइन 0 हो, मीन्स -π/2 से π/2 -0, मीन्स सी वाला सही हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स की रेंज जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है, लेकिन उसमें से वो पॉइंट माइनस करते हैं जिसपे कॉस 0 हो, मीन्स π/2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 वाला हमारा डी से मिल रहा है, 2 हमारा मिल रहा है सी से, 3 मिल रहा है 3 किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है, एंड 4 किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1D 4C नहीं, ये तो गलत हो गया, 1D 4B 3A एंड 2C, ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4x3 and order of matrix B is equal to 4x5 and order of matrix C is equal to 7x3, then the order of A transpose into B whole का transpose into C transpose। देखिए हम क्या जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, मान लीजिए A जिसका ऑर्डर m×n है और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर p×q है, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी आती है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स m×q। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होता है जब ये इसके इक्वल हो, मतलब कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के, सॉरी ये p है, बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहीं से देखिए, और एक और चीज़, जब भी अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है, तो अगर हम इस पर ट्रांसपोज लगा दें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी A ट्रांसपोज, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, n×m होता है, ऑर्डर उलट जाता है n×m। तो इसी की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए A का ऑर्डर 4x3 है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3x4। वो B से मल्टीप्लाई हो रहा है, B का ऑर्डर कितना है 4x5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x5। अब उसके ऊपर लगा है ट्रांसपोज, तो जब इसके ऊपर ट्रांसपोज लगेगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5x3। अब जो है वो C ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है, C की ऑर्डर कितनी है हमारी, C का ऑर्डर है 7x3, तो C के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x7। तो ये 3x7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 5x7। मीन्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर PQ 3P - Q 3P + Q देन 2010th टर्म ऑफ द AP। देखिए हमें AP के फर्स्ट 4 टर्म्स दिए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो P होगा, लेकिन सेकंड टर्म जो यहाँ पे Q प्रिंट हो गया है वो 9 है, एंड बाकी के ठीक हैं 3P - Q, एंड फोर्थ टर्म है 3P + Q। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होती है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें तो जो डिफरेंस होगा वो सेम ही आएगा। मीन्स 9 - P इज इक्वल टू कितना होगा 3P - Q -9। 9 को इधर ले आए तो 18 और P उधर चला जाएगा तो 4P - Q। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 9 - P ही किसके इक्वल हो जाएगा, 9 - P इज इक्वल टू, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें मीन्स 3P + Q में से क्या माइनस कर दें 3P - Q, तो 3P और माइनस माइनस प्लस Q हो जाएगा, तो 3P से 3P कैंसिल हो गया। 9 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2Q + P, मीन्स P + 2Q वही। अब इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें तो 9 2P + 2Q + P है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 18 इज इक्वल टू
माइनस क्यू प्लस 4p। क्या करें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को सॉल्व करने के लिए, तो ये 36 इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस 8p। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्या करें, 2 और 3 को ऐड कर दें, 2 प्लस 3 कर दें तो 36 में 9 ऐड होगा, 9 से 15, ये 45 हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको हटा दीजिए बीच में से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 8 और ये हो जाएगा 9p। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 5। p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस p बाई 2, मीन्स 9 में से 5 गए तो 4/2 मीन्स 2। q इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारे 4 टर्म्स क्या हो गए, फर्स्ट टर्म p था, मीन्स फर्स्ट टर्म 5 हो गया, सेकेंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3p, मतलब 3 5 15 माइनस 2 मीन्स 13, एंड फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 17। ये हमारे AP के 4 टर्म्स बन गए। तो इसका मतलब A की वैल्यू है 5 एंड D की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस देखिए 4 है। तो हमें 2010th टर्म फाइंड करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो 2010th टर्म हो जाएगा 5 प्लस 2010 माइनस 1 मीन्स 2009 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 36 08, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8041, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The least value of n which satisfies 1 plus 3 plus 3 square dot 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 3 to the power n minus 1 is greater than 700। देखिए एक इनइक्वलिटी हमें दी हुई है, हमें इससे n की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकालनी है, क्योंकि n की तो कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक GP दी हुई है, सॉरी ये एक GP दी हुई है जिसमें A की वैल्यू फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो कितना है 3 है। तो सम ऑफ GP कैसे निकालते हैं, SN इज इक्वल टू कितना होता है A 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन आर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस आर, लेकिन ये तब करते हैं जब r लेस देन 1 हो, और जब r ग्रेटर देन 1 हो तो 1 A r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, मीन्स A r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू है 3 की पावर n टर्म्स है टोटल, यहाँ 1 से लेके यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 है, तो टोटल n टर्म्स हो गए, यहाँ 3 की पावर 0 है, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 700। तो 3 की पावर n माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन, ये 1400 हो जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 3 की पावर n 1 को उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये 1401 हो जाएगा। अब 3 की पावर हम लोग कितना करें कि इसकी इधर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो। अब सोचिए 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 करेंगे तो 729, 3 की पावर 7 करके देख लें, मतलब 729 में 3 को मल्टीप्लाई करें, 27 3 2 6 8 3 7 21 21 सही है, ज़्यादा आ गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 की पावर 7 इज ग्रेटर देन 1401, मीन्स यहाँ n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इफ A and B are square matrices of order 3 such that determinant A is equal to -1, determinant B is equal to 3, then we have to find the determinant 3AB। देखिए
यहाँ पे हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग के ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ये, जहाँ पे एन क्या है, एन एक एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मीन्स एन क्रॉस एन, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर डिटर्मिनेंट ए बी लिखा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें डिटर्मिनेंट 3ab की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 3 अंदर है उसके ब्रैकेट के, 3ab। तो अब जब 3 बाहर आएगा तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए और बी, देख लेते हैं एक बार। ए और बी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्सेस हैं, तो ए बी उनका मल्टीप्लाई भी ऑर्डर 3 की ही मैट्रिक्स होगा। तो ऑर्डर 3 की है तो यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ए बी। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो 27 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करेंगे तो -81 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है। अब ये अगर मॉड x लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो पहले हम एक्स स्क्वायर, x को ग्रेटर देन 0 मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 भी इधर ले आए इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन इसके रूट्स निकालने के लिए श्रीधाचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 26, 4 छंग 24 के 4 4 8 9 10 104 बटे 2। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, -1 प्लस माइनस रूट 105/2। और जब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 हम लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -26 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम रूट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो माइनस बी और b की वैल्यू पहले से ही माइनस है तो ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस, और अंदर तो सेम ही आएगा 105/2। तो ये हमारे पास 4 रूट्स बन गए, यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिलेंगे। हमें बताना है इन रूट्स में क्या रिलेशन है, कि इनका सम 1 होगा कि इनका सम 0 होगा कि इनका प्रोडक्ट 0 होगा। रियल तो आ रहे हैं चारों रूट्स, 1 एंड ओनली 1 रियल नंबर, नहीं 1 नहीं है, 4 रियल नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। तो हम चलिए सम इसका चेक कर लेते हैं, इन चारों को ऐड करें। तो इन चारों को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला रूट क्या है, -1 प्लस 105/2। दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस रूट 105/2। तीसरा रूट क्या है, तीसरा रूट है 1, यहाँ से 1 प्लस 105/2। और चौथा रूट क्या है हमारे पास, 1 माइनस रूट 105/2। अब यहाँ से देखिए -1 और ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट साइन में है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर रियल विथ सम 0, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस टू कर्व्स। हमें इन दोनों कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों का हम tan थीटा, अरे सॉरी वो क्या कहते हैं, प्रवणता निकाल लेते हैं, मतलब dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नहीं, पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, किस पॉइंट पर हमें निकालना हो तो पता होना चाहिए ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2
तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √2। प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो केवल √2 लेते हैं और x इज इक्वल टू √2 यहाँ पर पुट कर दें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, √2, 2। अब क्या करें, dy/dx निकाल लें। dy/dx फर्स्ट वाले से निकालें तो कितना आएगा, -2x। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर निकालें, मीन्स m1 की वैल्यू निकाल लें। m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 √2। एंड सेकेंड वाले कर्व से dy/dx निकाल लें। dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ भी इस पॉइंट पर फाइंड कर लें m2, तो वो कितना हो जाएगा, 2 √2। अब tan थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मीन्स दिस माइनस दिस करेंगे तो -4 √2 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये कितना होगा, -4 √2 अपॉन -7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉनिक द कॉनिक x² प्लस XY प्लस y², इसको हमें चेक करना है कि ये कौन सा कॉनिक है, एलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि स्ट्रेट लाइन है, क्या है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, मीन्स a इज इक्वल टू 1 हो गया। y² का कोफिशिएंट भी 1 है तो b भी 1 हो गया। कांस्टेंट टर्म ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो गया -1। h 2hxy 2h इज इक्वल टू 1 है तो h इज इक्वल टू 1/2। 2gx 2g इज इक्वल टू 1 है तो g इज इक्वल भी 1/2 हो गया। एंड 2fy मीन्स f इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। तो ये सबकी वैल्यू हो गई। अब हम डेल्टा निकाल लें। डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, ABC प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ABC तीनों ज़ीरो हैं, तीनों सॉरी A B और C -1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। प्लस 2fgh 2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस मीन्स 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस AF², A इज इक्वल टू 1 F² 1/4 मीन्स ये 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही B भी 1 है, G 1/2 है, भी प्लस 1/4 हो जाएगा। एंड C क्या है, C -1 है तो ये हो जाएगा -H² मीन्स ये -1/4। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -1 मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालने के बाद h² माइनस AB चेक करते हैं। तो h² माइनस AB की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, h क्या था 1/2 मीन्स 1/4 माइनस A भी 1 था B भी 1 था -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -3/4 एंड इट इज़ लेस देन हाँ लेस देन 0। तो जब भी इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या हो जाता है, एलिप्स हो जाता है। तो यहाँ पे एलिप्स सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला where foci are 0 ± 12 and the length of the latus rectum is 36। देखिए ये किस तरह का हाइपरबोला है। यहाँ पे जो फोकाई दी हुई है 0 ± 12 दी हुई है, मीन्स 0 ± फोकाई क्या होती है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स BE मीन्स यहाँ से हमें BE इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 12। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये इस टाइप का हाइपरबोला है जिसमें x² वाला कोफिशिएंट माइनस होता है, प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ये वाला है। तो यहाँ पे हम पहले तो
दो ऑप्शंस हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। दो ऑप्शंस ही हैं हमारे पास। मैं चेक कर लें कौन सा सही होगा। तो देखिए, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 36 दी हुई है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे कितना होता है, 2a² अपॉन b इज इक्वल टू 36 है। मीन्स a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 218b। और इस पैराबोला में ए बी और ई के बीच में रिलेशन क्या होता है, a² इज इक्वल टू b² e² माइनस 1। a² इज इक्वल टू 18b हो गया, इज इक्वल टू b²। और e² की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, e की वैल्यू होगी यहाँ से 12 अपॉन b, तो a² इज इक्वल टू 144 अपॉन b² माइनस 1। b से b कैंसिल हो गया, और ये हो गया 18 इज इक्वल टू b 144 माइनस b² अपॉन b²। b से एक b से ये भी कैंसिल हो गया, तो 18b इज इक्वल टू 144 माइनस b² मीन्स b² इज इक्वल टू, सॉरी b² इधर ले आए, प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके हम इसकी b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 18, कुछ शॉर्ट ट्रिक इसका देखते हैं, 2 मिनट। इस ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग x² यहाँ से a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 एंड b² भी 54 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग e² की वैल्यू निकालें तो क्या होता है a² अपॉन b² प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 2 मीन्स e इज इक्वल टू √2 हो गया। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें बी ई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, बी ई 12 आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। बी की वैल्यू है यहाँ पे रूट 54 और ई की है √2, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में देखिए a² इज इक्वल टू कितना है 108 एंड b² इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 3 जा 9 3 6 36। तो यहाँ से a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a² अपॉन b² मीन्स 108/36 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा मीन्स 3 प्लस 1 4। तो e इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा √2, सॉरी 2, e इज इक्वल टू 2। तो और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू है 6। तो b इज इक्वल टू 12 आना चाहिए। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मीन्स 12 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं, वहाँ से भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the plane ax plus by is equal to 0 is rotated through an angle alpha. The equation of plane in its new position. देखिए एक प्लेन हमें दिया हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू 0, इसको अल्फ़ा एंगल से रोटेट किया जाता है। तो हमने मान लिया कि जो नया प्लेन बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी फॉर्म में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बस हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या पता है इन दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो बीच का एंगल, दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 मीन्स यहाँ पे a² हो जाएगा, b1 इंटू b2 करेंगे b² हो जाएगा, ये तो है नहीं, z वाला टर्म उसमें है नहीं, अपॉन मॉड ऑफ दिस, तो a² प्लस b² और यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c², मॉड क्लोज। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा
इज इक्वल टू, ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो, और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हमें क्या है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर रोक लें, बाकी सबको उधर भेज दें, तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर आया तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मीन्स सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा जो प्लेन था ये, यहाँ पे सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan अल्फ़ा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द प्लेन दिस, ये जो लाइन है ये इस प्लेन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम बहुत ही सिंपली ऑप्शन के साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन मेथड भी बता दे रही हूँ कि देखिए हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हम इसको पहले लिख लें। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन हमें ये दिया है x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 6। हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं से, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1। तो जो हमारा पॉइंट हो गया वो क्या हो गया माइनस लैम्डा प्लस 2, ये इस लाइन पर मौजूद कोई भी एक पॉइंट है, लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। लैम्डा माइनस 3 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 1। अब हमें एक ये पॉइंट मिल गया। अब क्या दिया हुआ है कि ये लाइन जो है ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट इस प्लेन पर भी मौजूद होगा। तो हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो माइनस 2 लैम्डा और ये लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 7 लैम्डा, और 2 2 जा 4 और ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, और ये 7 8 9 9 में से 4 गए माइनस 5 इधर जाएगा तो 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये 2 माइनस 1 मीन्स 1, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, 6 प्लस 1 मीन्स 7, 1 माइनस 2 7 मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 माइनस 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर circumscribing a tetrahedron whose faces are x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। हमें 3 इक्वेशंस टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस के हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसकी हेल्प से हम 4 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 की हेल्प से हमें एक पॉइंट मिल गया 0, 0, 0, 0। एंड अगर हम
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला इक्वेशन ले लें तो यहाँ से हमें पॉइंट एक क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 है तो z इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मीन्स एक पॉइंट हमें मिल गया 0 0 कॉमा सी। फिर अगर हम y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन में रख दें तो x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। मीन्स एक पॉइंट हमें मिल गया a कॉमा 0 एंड ऐसे ही हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 0 कॉमा b कॉमा 0। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। अब स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz z प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले हम 0 0 0 पुट करेंगे तो हमें d इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। 0 0 c अगर हम पुट करेंगे तो ये 0 z की जगह c हो गया। मीन्स सी स्क्वायर और ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2w z c स्क्वायर प्लस 2wc इज इक्वल टू 0। मीन्स हाँ, तो यहाँ से w इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस सी से c कैंसिल माइनस c/2। ऐसे ही जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा u इज इक्वल टू माइनस a/2 एंड v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस b/2। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लगेगा, देखिए माइनस, क्योंकि u की वैल्यू क्या है माइनस a/2 है। 2 से 2 कैंसिल माइनस ax हो जाएगा माइनस यहाँ पे by माइनस cz और d भी 0 ही है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस मीन्स यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमें उससे पास होने वाले स्मॉलेस्ट स्फीयर का इक्वेशन लिखना है। तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। जब यहाँ पे 1 0 0 हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और x की वैल्यू 1 पुट करनी है प्लस 2u प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी माइनस 1/2 मीन्स u इज इक्वल टू माइनस डी प्लस 1/2। सेम ऐसे ही जब 0 1 0 पुट करेंगे तो हमें v इज इक्वल टू भी यही मिल जाएगा d प्लस 1/2 एंड w इज इक्वल टू भी माइनस d प्लस 1/2 मिल जाएगा। तो हमारी और अगर हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो u स्क्वायर की वैल्यू भी u v w की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं मतलब इक्वल टू r रेडियस। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस d। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 1/2 को हम चाहे तो बाहर लिख लें और 3 टाइम्स d प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d और माइनस d नहीं, ये 2 से इधर 2 2 जब 4 से मल्टीप्लाई हो गए 4d हो जाएगा। ये r की वैल्यू है, अलग लिख लेते हैं। तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 2 उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3d स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6d
माइनस 4d मीन्स 2r इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दें दोनों साइड में, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। अब हमें क्या चाहिए, r मिनिमम चाहिए। r मिनिमम होगा तो 4r स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ d। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वाला रूल लगाते हैं, तो क्या करें, हम पहले f डैश d निकाल लें, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6d प्लस 2। तो इसको अगर हम ज़ीरो करें तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3, और f डैश डी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। f डैश डी की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब d इज इक्वल टू -1/3 पे r क्या है, मिनिमम होगा। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लें, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1/9 हो जाएगा, -2/3 प्लस 3, 9 हो गया एलसीएम। यहाँ पे 3 प्लस 3 × 6 प्लस 9 × 27, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, अलग लिख ले रहे हैं। थ्री माइनस 6 प्लस 27/9, तो ये कितना हो गया, 27 प्लस 3 30 माइनस 6 मीन्स 24/9। ये किसकी वैल्यू आई, 4r स्क्वायर की। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 जा 6/9, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6/9, तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2/3, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, √2/3। तो ये हो गई रेडियस की मिनिमम वैल्यू, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द नंबर ऑफ स्फीयर्स, नहीं लास्ट नहीं, 39, हाँ 2 क्वेश्चन अभी हो रहा है। द नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट कैन बी मेड टू पास थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स A0 0 A0 A0 0 0। यहाँ 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स से होकर इनफाइनाइटली मैनी स्फीयर्स पास हो सकते हैं। स्फीयर एक यूनिक होने के लिए हमें कम से कम 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड राशि अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Rashi will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. The probability that both will not qualify the examination is, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अनिल के किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है, अनिल की है 0.05, राशि की है 0.10 और दोनों की है 0.02। अनिल की 0.05 दी हुई है, सॉरी राशि की कितनी दी हुई है हमको 0.10, और दोनों की का क्या मतलब है, क्या है, probability that both will qualify the examination is 0.02. the probability that both will not qualify the examination, हाँ दोनों अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन आर दिया हुआ है, दोनों कर ले जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 0.02 हमें दी हुई है। हमें क्या निकालना है कि दोनों के दोनों ना क्वालिफाई कर पाए, मतलब ए यूनियन आर का बार, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आर निकाल लें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, मीन्स 0.05 प्लस 0.10 माइनस दिस, तो ये 0.15 माइनस 0.02 मीन्स 0.13 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आर, मीन्स 1 माइनस 0.13 मीन्स 0.87, मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन 0.87। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।